हमारे समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो लगातार ये कह रहा है कि हमें भी एसटी स्टेटस दिया जाए। आपने देखा कि काफी देर से ये जो विवाद चल रहा है एसटी स्टेटस को लेकर, इसके बीच अगर हम गुज्जर बकरवालों की बात करें, वो खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि इनको जो है वो एसटी स्टेटस नहीं दिया जाए। वहीं अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जम्मू कश्मीर की, तो वहां पर ये बहुत बड़ी जनसंख्या में जो है ये लोग यहाँ पर रहते हैं और काफी लंबे समय से जो है ये मांग कर रहे हैं। भैया आपने देखा कि गृह मंत्री अमित शाह जब आए थे जम्मू, तो उसके बाद ये डिमांड है वो ज्यादा तेज हो गई। तो चलिए हम बात करते हैं, और बातचीत करने के लिए हमारे साथ एडवोकेट गुरदेव ठाकुर। सर, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जिस तरह आप काफी समय से मांग कर रहे हैं, अब आपको क्या लगता है, जिस तरह से यहाँ पर भी हमने देखा जम्मू में जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के, उन्होंने कहा कि हम पहाड़ियों का जो है कंडा निकाल देंगे, तो आपको क्या लगता है कि इलेक्शन से पहले या इलेक्शन के बाद? देखिए, इस बार हम पूरी उम्मीद हैं कि जो सेंटर में भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट है वो एक पावरफुल गवर्नमेंट है, वो कोई डिसीजन ले सकती है। और माननीय अमित शाह जी ने जम्मू में आके ये कहा कि हम पहाड़ी कबीले के साथ इंसाफ करने जा रहे हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने बार बार ये कहा कि हम कड़ाका निकाल देंगे, और उन्होंने रजौरी, पुंछ, उड़ी, करनाल, तंगधार का दौरा भी किया। इससे हमें लगता है कि इस बार पहाड़ी कबीले के साथ जम्मू कश्मीर में इंसाफ होने जा रहा है। और जो अभी डिलिमिटेशन कमीशन का ड्राफ्ट आया, उससे हमारे लोग कुछ मायूस हुए, क्योंकि 8-9 सीटें जो जम्मू कश्मीर में एसटी कम्युनिटी के लिए रिजर्व हुई, वो मोस्टली वही सीटें हैं जहां पहाड़ी लोग रहते हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से उनको ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि उन्हें मायूस होने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत जल्द हमें भी शेड्यूल ट्राइब स्टेटस मिल रहा है और हम भी आने वाला असेंबली इलेक्शन मिलकर लड़ेंगे। कहीं आप इस सरकार पर जो है वो विश्वास दिला रहे हैं, लेकिन आपने खुद ही ये माना कि इन सीट्स को जो है वो पहले भी रिजर्व थी, अब भी कर दिया गया। आपको नहीं लगता कि आपके लोगों को भी बीच में जो है वो मौका दिया जाना चाहिए था? नहीं, देखिए, जम्मू कश्मीर में असेंबली सीट्स फर्स्ट टाइम रिजर्व हुई हैं एसटी कम्युनिटी के लिए। वो तो रिजर्व होनी ही थी, क्योंकि जब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया सेक्शन 16 में वाज़ेह तौर पर लिखा था कि 9 सीटें जो हैं वो एसटी कम्युनिटी के लिए रिजर्व होंगी, और वो वही सीटें रिजर्व होंगी जहां उनकी पॉपुलेशन ज्यादा होगी, और वो हमें पता था। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि हम इस बार हमें भी गवर्नमेंट शेड्यूल ट्राइब स्टेटस देने जा रही है, और हम भी आने वाला असेंबली इलेक्शन मिलकर लड़ेंगे। हम भी उसमें उसका हिस्सा होंगे, क्योंकि हिंदुस्तान एक वन ऑफ द बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड है, और हिंदुस्तान में और जम्मू कश्मीर में जो इलेक्शन है वो एक फेस्टिवल की तरह माने जाते हैं, और ऐसा हो नहीं सकता कि हमें कोई फेस्टिवल एंजॉय करने से रोका जाए। इसलिए हम पूरी उम्मीद हैं कि हमें इस बार शेड्यूल ट्राइब स्टेटस मिलेगा। और मैं आपके माध्यम से अपने 15 लाख पहाड़ी कबीले को यह कहना चाहता हूं कि हाले चमन को देखकर यूं परेशान ना हो माली, कुकुए गोशा से है नई कलियां बहुत जल्द खिलने वाली। मैं आपसे यही सवाल पूछूंगी, जिस तरह से आपने 15 लाख लोगों की बात की, उसमें कुछ ब्लैक शीप्स भी होती हैं। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि हमें मिलने जा रहा है, बट वही लोग हैं जो कह रहे हैं कि सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट है, हमें नहीं मिलेगा। आप उन लोगों के लिए क्या कहना चाहते हैं? देखिए, उनके लिए मैं ये कहना चाहता हूं कि वो अपनी आंखें खोल के देखें क्या हो रहा है और क्या होने जा रहा है। वो मायूस ना हो, और कोई भी गलतफहमी हमारी कम्युनिटी को, हमारे कबीले में ना फैलाएं। मैं उनसे अपील करूंगा कि वो भी हमारे साथ आके छाना बछाना इस लड़ाई का हिस्सा बने, और आने वाली नस्लें उनको भी याद करेंगी, क्योंकि ये जो डिसीजन होगा ये एक ऐसा डिसीजन होगा कि इसके बाद पहाड़ी कम्युनिटी की जिंदगी, हमारी आने वाली नस्लों की जिंदगी बदलने जा रही है। और हम उस गवर्नमेंट का भी शुक्रिया अदा करेंगे दोनों हाथ जोड़कर, और हम एहसान का बदला एहसान के साथ चुकाएंगे। मैं ये आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। और वो लोग जो ये कहते हैं कि हमें नहीं मिलेगा, मैं उनको कहता हूं वो पॉजिटिव बेसिस को लें और हमारे साथ आए। हम सब मिलकर इसको लेंगे और अपने आने वाली नस्लों के हाथ में देंगे। एहसान जी, मेरा आपसे ये सवाल रहेगा कि आपने देखा कि जिस तरह से रजौरी और पुंछ की बात करते हैं, उसको जो है वहां पर कश्मीर के अनंतनाग के साथ जोड़ दिया। आपको क्या लगता है कि ऐसा होना चाहिए था? देखिए, वो तो आप एक पॉलिटिकल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और वो आप उन लोगों से पूछें जो दोज हु आर एट द हेल्म ऑफ अफेयर। हमारा तो एक ही मुद्दा है, पहाड़ी ट्राइब एसटी फोरम का एक ही मुद्दा है। हम एसटी के लिए फाइट कर रहे हैं, और एसटी का ही हमारा जो है मेन कंसर्न है। और उस लेवल पे अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आई एम रेडी। उस पर मेरा सवाल आपसे यही रहेगा, जिस तरह से लोग हैं यहाँ पर, जिस तरह से रजौरी पुंछ की बात करते हैं, वहां पर भी पहाड़ी लोग रहते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर चले जाएं, सांबा कठुआ वाली साइड, यहाँ पर भी लोग रहते हैं, बट उनको एज इक्वल टू आपके जैसा नहीं देखा जा रहा। आप उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अभी पिछले दिनों भी खबरें आई थी कि उनको एक सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ रही है। क्या वो लोग भी आपके साथ इस स्टेटस का हिस्सा बनेंगे? देखिए मैडम, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारी लड़ाई है ये 40 साल से है। हमारी डॉक्यूमेंटेशन, हमारी आइडेंटिफिकेशन, हम कितने लोग हैं, हम कहाँ कहाँ पर रहते हैं, दैट हैज ऑलरेडी बीन आइडेंटिफाइड।
आपको याद होगा पिछले दिनों में हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी यहाँ पे इसीलिए रखी थी कि कुछ मिसकंसेप्शन क्रिएट की जा रही थी बाई सम आवर वेल विशर्स, सो कॉल्ड वेल विशर्स, के वो एक नैरेटिव सेट करना चाह रहे थे कि ताकि इनको कंफ्यूजन में डाला जाए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ये सारी चीज़ें पता है, उनको ये एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर और उसमें कोई अब वो डाउट रहा नहीं है। तो ये चीज़ें अब आपके सामने भी आ जाएंगी, पब्लिक डोमेन में भी आ जाएंगी कि कौन से लोग जो हैं वो पहाड़ी हैं, कौन से लोगों को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया जाएगा। आपको पता है जब आपके ये सारी चीज़ें होती हैं उसके बाद सेंसस भी होता है, तो वहाँ पे भी जो है हमारे लोग जो हैं वो आपको आइडेंटिफाइड हो जाएंगे। पहाड़ी एक एथनिसिटी है, एक ट्राइब है, और जो जो उसके जिम्मे के अंदर आता है उन्हीं को आइडेंटिफाई किया जाता है। उसके अंदर बड़े पैरामीटर्स होते हैं, वो एक लंबी डिबेट है, वो हम फिर करेंगे। तो ये एक एरिया आइडेंटिफाइड है, लोग आइडेंटिफाइड है, और वही लोग उसके जिम्मे के अंदर आएंगे, दोज हु आर ऑलरेडी आइडेंटिफाइड। तो जिस तरह से मैंने इनसे भी यही सवाल पूछा, मेरा सेम सवाल आपसे भी रहेगा, क्या आप बिलीव करते हैं कि इलेक्शन से पहले आपको ये स्टेटस दिया जाएगा? क्योंकि ये सवाल बहुत अहम है। मैडम देखिए, उम्मीद से दुनिया कायम होती है और हम भी उम्मीद ही कर सकते हैं। बाकी ये एक गवर्नमेंट है जो बड़ी पावरफुल गवर्नमेंट है, और आपने देखा होगा जो इसने बातें कही हैं वो की भी हैं, और बड़ी अथॉरिटी के साथ ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने यहाँ पे आप लोगों के सामने जो है वो कहा कि पहाड़ी कबीले का चीफ मिनिस्टर भी हो सकता है। तो अगर इतनी बड़ी एश्योरेंस आप लोग भी उस चीज के गवाह है तो मुस्कुराहट बता रही है, आपको पॉजिटिव वाइब्स आ रही है। देखिए इस वक्त तो नेचुरली है, वो कहते हैं कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शेडोज बिफोर, तो हमें लगता है कि आने वाला वक्त जो है वो सुनहरा है। बस आपका भी बड़ा शुक्रिया कि आप भी हमारा इतनी देर से साथ दे रहे हैं, और जब ये खुशखबरी आएगी तो हम आप लोगों को मिलजुल के जो है इसको सेलिब्रेट करेंगे। इंशाल्लाह ये खुशखबरी जो है बहुत जल्द आए, और आपने देखा कि जिस तरह से इनको भी इंतजार है कि जल्द से जल्द इनको जो है ये स्टेटस दिया जाए। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से सवाल यही था, क्या आप बिलीव करते हैं कि इलेक्शन से पहले ये स्टेटस दिया जाएगा या बाद में, तो काफी मैं कह दूं कि मुस्कुराहट से ये जवाब दिया गया। लगता है कि जो बात है वो बन चुकी है, और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो इनको एसटी का स्टेटस का दर्जा है वो बहुत जल्द मिलने वाला है। तो आप अपनी राय को जरूर कमेंट बॉक्स में रखें। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जो बुलेटिन। आशिया खान साथ, अल्लाह हाफिज।